हेलो दोस्तों। पिवट टेबल में अगर आपको अपने डेटा का परसेंटेज निकालना है, किसी एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर करना है, डिफरेंस निकालना है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट रैंकिंग निकालनी है, या फिर आपको लोएस्ट रैंकिंग निकालनी है अपने डेटा की, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो पिवट टेबल के एक ऑप्शन से, और वो ऑप्शन है शो वैल्यू एज। आज मैं पिवट टेबल सीरीज में एपिसोड 7 में बात करने वाली हूँ शो वैल्यू एज की। फिर देर किस बात की, लेट्स बिगिन। हम चैप्टर 7 में सीखने वाले हैं शो वैल्यू एज, जहां पर मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाली हूँ शो वैल्यू एज को आप कैसे लगाओगे, उसकी नीड क्या है। इन सब चीजों के लिए सबसे पहले तो आप अपने डेटा पर एक पिवट टेबल इंसर्ट करोगे। पिवट टेबल को मैं एक न्यू वर्कशीट में ले रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए मेरी ये पिवट टेबल आ गई है, जिस पिवट टेबल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ रीजन को, और वैल्यू में मैं ले लेती हूँ यहाँ पर यूनिट को। मैं 2 बार यूनिट को ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले जो ये आपकी वैल्यू है, आप इस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज में आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस मिलेंगी, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, ऐसे ही बहुत कुछ। मैं हर चीज के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम उठाते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे आप परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक करोगे, देखिए सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, गए हम कहाँ पर गए, शो वैल्यू एज में। शो वैल्यू एज में हमने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल को क्लिक किया। जैसे आप परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल को क्लिक करोगे, आप देखो यहाँ पर ये परसेंटेज होकर आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 100%, और यहाँ पर आ रहा है किस रीजन में कितना परसेंटेज सेल यूनिट सेल हुई है। सेंट्रल में 28.3 पर यूनिट सेल हुई है, ईस्ट में आपकी 16.23 सेल हुई है। इस तरीके से आपकी किस रीजन में कितनी यूनिट सेल हुई है, परसेंटेज यूनिट सेल हुई है, वो यहाँ पर होकर आ रहा है। यहाँ पर देखिए नाम आ रहा है सम ऑफ यूनिट, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको दे सकते हो परसेंटेज ऑफ यूनिट, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ यूनिट। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन में, शो वैल्यू एज में आप जाओगे। शो वैल्यू एज में आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल रहा है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, और उसके बाद मिल रहा है आपको परसेंटेज ऑफ रो टोटल। चलिए इन दोनों को जानने के लिए यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कॉलम होना जरूरी है। पहले मैं इस परसेंटेज वाले कॉलम को यहाँ से हटाती हूँ, और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, ऑर्डर डेट को ले लेती हूँ कॉलम में। जैसे आप ऑर्डर डेट को कॉलम में लोगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्वार्टर वाइज ग्रुपिंग होकर आ रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये रो का भी ग्रैंड टोटल होकर आ रहा है, और यहाँ पर ये कॉलम का भी ग्रैंड टोटल होकर आ रहा है। अब आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल और परसेंटेज ऑफ रो टोटल क्या है। अगर आपको रो वाइज परसेंटेज देखना है, ठीक है, आपको रो वाइज परसेंटेज देखना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर जाओगे शो वैल्यू एज में। शो वैल्यू एज में आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ रो टोटल पर क्लिक करोगे। जैसे आप परसेंटेज ऑफ रो टोटल पर क्लिक करोगे, आप देखो यहाँ पर रो का परसेंटेज होकर आ गया, और यहाँ पर हर रो में ये 100% आ रहा है। इसी तरीके से आपको परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल चाहिए, तो आप दोबारा से शो वैल्यू एज में जाओगे और परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल पर क्लिक करोगे। अब आप देखो यहाँ पे हर कॉलम्स में ये 100% आ रहा है, और यहाँ पर ये ऊपर कॉलम वाइज परसेंटेज होकर आ रहा है। इस तरीके से अगर आपको परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल और परसेंटेज ऑफ रो टोटल देखना है, तो आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ से इसको दोबारा से फिर से डेट्स को हटाती हूँ यहाँ से, और ये जो आपकी सम ऑफ यूनिट है, इसको मैं नॉर्मल वैल्यू में देखना चाहती हूँ, तो आप शो वैल्यू एज में जाओगे, और शो वैल्यू एज में यहाँ पर ऊपर नो कैलकुलेशन में क्लिक कर दोगे। नो कैलकुलेशन में क्लिक करते ही वापस अपनी नॉर्मल वैल्यू में यहाँ पर आ गया। दोबारा फिर से आते हैं हम शो वैल्यू एज में। आप देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कैलकुलेशन आ रहा है। यहाँ पे शो वैल्यू एज में आप देखो यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज ऑफ यूज होता है आपका किसी चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करने के लिए। जस्ट लाइक देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये रीजंस हैं। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर नॉर्थ रीजन से दूसरे रीजन्स को कंपेयर करना। नॉर्थ रीजन से दूसरे रीजन्स को कंपेयर करना कि नॉर्थ रीजन में जो सेल हुई है उसके दूसरे रीजन्स में उसके कितने परसेंटेज सेल आई है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगी, यहाँ से जाऊंगी शो वैल्यू एज में। शो वैल्यू एज से आप किस पे जाओगे, परसेंटेज ऑफ पे जाओगे। परसेंटेज ऑफ में जाते ही आपको यहाँ पर एक ये बॉक्स ओपन मिलेगा शो वैल्यू एज का, जिसमें आपको पहला मिल रहा है बेस फील्ड। बेस फील्ड यहाँ पर आपके पास एक ही कॉलम है रीजन का, तो यहाँ पर आपको रीजन ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा। बेस आइटम में आपको देना है कि आपको किससे कंपेयर कराना है। आपको सेंट्रल रीजन से कंपेयर कराना है, ईस्ट रीजन से कंपेयर कराना है, नॉर्थ से, जिससे भी कराना है। मुझे नॉर्थ से कराना है, तो मैंने नॉर्थ से लिया और यहाँ पर ओके किया।
देखिए ओके करते यहाँ पर नॉर्थ रीजन आपका क्या आ गया, 100% आ गया, और बाकी के रीजन्स जो आ रहे हैं वो नॉर्थ से कंपेयर होकर आ रहे हैं। मतलब सेंट्रल रीजन में जो सेल आई है वो नॉर्थ की 87.35% सेल आई है, ईस्ट में नॉर्थ का 68.09% यूनिट सेल हुई है। इस तरीके से आपका नॉर्थ से यहाँ पर कंपेयर होकर आ रहा है। अब मैं इसको दोबारा से नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करती हूँ और हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। इसको नो कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर ये नॉर्मल वैल्यू आ गई। चलिए शो वैल्यू एज के ही दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप देखो आपको क्या मिलना है, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल, सॉरी परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। चलिए पेरेंट टोटल क्या होता है इसके लिए पहले आपको मुझे ये बताना पड़ेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर आपको कोई भी पाई चार्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। विदाउट पाई चार्ट आप बहुत ही इजीली यहाँ पर अपने परसेंटेज को यहाँ पर निकाल ले रहे हो, इसलिए शो वैल्यू एज सीखना बहुत ही जरूरी है। अब पेरेंट टोटल को सिखाने के लिए मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मेरे रीजंस आ रहे हैं रो में, मैं यहीं पर रिप्रेजेंटेटिव नेम्स को भी रो में ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए सेंट्रल के में कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आ रहे हैं, ईस्ट के रिप्रेजेंटेटिव आ गए, नॉर्थ के आ गए, साउथ के आ गए। मैं इसका थोड़ा सा चेंज करूंगी। आप यहाँ से जाओ डिजाइन में, और डिजाइन से आप यहाँ पर जाओ रिपोर्ट लेआउट में, डिजाइन से आप जाओगे रिपोर्ट लेआउट में, यहाँ से आपको मिलेगा शो इन टैबुलर फॉर्म। आप इसको क्लासिक पिवट चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ से भी आकर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। टैबुलर फॉर्म में चेंज करने से आपको देखो क्या होगा, ये अलग अलग कॉलम में यहाँ पर आ जाएगा। इससे आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि पेरेंट क्या है और चाइल्ड क्या है। पेरेंट यहाँ पर सेंट्रल है, रीजन है, और रिप्रेजेंटेटिव नेम यहाँ पर चाइल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो चाहते हो कि आपको जो पेरेंट है उसके रिगार्डिंग आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव नेम है उन्होंने कितने परसेंटेज से सेल की है वो आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आप शो वैल्यू एज में जाओगे, शो वैल्यू एज में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, इस पे क्लिक करोगे, बेस फील्ड आपकी रीजन है, आप यहाँ से ओके करोगे तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर ये आ रहा है आपका 100%। ठीक है, ये जो रीजन सेंट्रल रीजन का ये आ गया 100%, ईस्ट का आ गया 100%, नॉर्थ का आ गया 100%, साउथ का, इसी तरीके से हर रीजन का 100% आ रहा है। और उस सेंट्रल जोन में उस जो भी रिप्रेजेंटेटिव नेम आ रहे हैं, जो चाइल्ड आ रहे हैं, उन्होंने कितने परसेंटेज सेल की है वो यहाँ पर आ रही है। इस तरीके से आपको परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल देखना है तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल रो और कॉलम में पेरेंट टोटल है तो आप यहाँ से शो वैल्यू एज में जाकर यहाँ से परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल और परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल का यूज कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंस फ्रॉम में। डिफरेंस फ्रॉम निकालने के लिए मैं सम ऑफ यूनिट को फिर से एक बार यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक है, आप फिर से यहाँ पे क्लिक करो और शो वैल्यू एज में जाओ। शो वैल्यू एज में आपको यहाँ पे मिलेगा डिफरेंस फ्रॉम। डिफरेंस फ्रॉम बिल्कुल वैसे है जैसे आपने परसेंटेज ऑफ निकाला था। आपको किससे डिफरेंस निकालना है, किस कंट्री से, वो आप देख सकते हो। बेस फील्ड में आपने रीजन ले लिया, बेस आइटम में आपको सेंट्रल लेना है, आप सेंट्रल ले लो और यहाँ से ओके कर दो। तो क्या करेगा जो है, आप देखो यहाँ पे सेंट्रल को सेंट्रल से माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बाकी का आप देखो यहाँ पे सेंट्रल में कम यूनिट सेल हुई, सॉरी ईस्ट में कम यूनिट सेल हुई है सेंट्रल से, तो यहाँ पर ये माइनस में आ गया। इसी तरीके से ये नॉर्थ का यहाँ पर 4563 आ गया। इसी तरीके से नॉर्थ का साउथ का यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम आ गया। इसी को आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। शो वैल्यू एज में जाओगे, यहाँ से जाओगे डिफरेंस परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, और यहाँ पे सेम आप ले लो और यहाँ से ओके कर दो, तो यहाँ से ये परसेंटेज में आपकी ये चीजें आ जाएंगी। इस तरीके से आप डिफरेंस फ्रॉम का यूज कर सकते हो। शो वैल्यू एज के नेक्स्ट ऑप्शन में, उसके लिए पहले मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से हम ड्रैग करके वापस कर देते, सम ऑफ यूनिट को यहाँ से ड्रैग करके वापस कर देते। दोबारा से मैं यहाँ से ले लेती हूँ यूनिट को वैल्यू में, और रीजन की जगह यहाँ पर मैं ले लेती हूँ डेट को। ठीक है, रीजन की जगह मैं यहाँ पर ले लेती हूँ डेट को, और रीजन को मैं यहाँ से वापस कर देती हूँ। तो अभी आ रहा है Q1 Q2, इसको मैं मंथ वाइज ग्रुप कर देती हूँ। यहाँ से मैं ग्रुपिंग में गई और ग्रुपिंग में जाके मैंने इसको मंथ वाइज यहाँ से ग्रुप कर दिया। ठीक है, अभी देखिए आप यहाँ से शो वैल्यू एज में जाओ, और शो वैल्यू एज में आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है
आपको रनिंग का, आप देखो रनिंग टोटल इन। अब रनिंग क्या होता है उसको समझने के लिए आप देखिए रनिंग में क्या होता है। पहले तो यहाँ पे जैन मंथ का टोटल होकर आएगा। जैन मंथ के बाद यहाँ फेब में एक बार और सम ऑफ यूनिट को यहाँ पर ले लेती हूँ मैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैन मंथ का यहाँ पे आएगा, फेब में क्या होगा, जैन और फेब का टोटल होकर आएगा। ठीक है, आपका देखो जब मैच होता है तो मैच में क्या होता है, मान लीजिए मेरे 3 ओवर हैं। ठीक है, मैच में मेरे 3 ओवर हैं और मेरे पहले ओवर में मेरे बने 6 रन और दूसरे ओवर में मेरे कितने बने, दूसरे ओवर में मेरे बने 5 रन और तीसरे ओवर में मेरे कितने बने 9 रन। तो अभी जो ये सम होके आना चाहिए वो इस तरीके से सम होके आएगा, इक्वल टू सम। उसके बाद आपने इसको यहाँ से सिलेक्शन दिया और आपने इसको पूरा टोटल करके कर दिया, तो ये तो आ गया आपका टोटल। लेकिन मुझे यहाँ पे टोटल नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी, इसको मैं करती हूँ फिक्स, इसको मैं यहाँ से फिक्स करती हूँ और इसको मैं यहाँ से करती हूँ E6। ठीक है, तो अभी देखिए ये 6 आया। जब ये सेकंड आप इसको यहाँ पे ड्रैग करोगे तो सेकंड में क्या हो रहा है, 6 और 5 का प्लस करके 11 आ रहा है। थर्ड में क्या आ रहा है, इन दोनों का प्लस करके 20 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का भी प्लस किया और साथ में ये जो थर्ड ओवर में रन बने हैं उसका भी प्लस करके यहाँ पे 20 आ गया। इसी तरीके से ये रनिंग काम करता है। चलिए क्या यहाँ पे क्या करते हैं, शो वैल्यू एज में जाते हैं। शो वैल्यू एज में आप किस में जाओगे, रनिंग टोटल इनमें जाओगे, रनिंग टोटल इनमें जाओगे और यहाँ से बेस फील्ड आपकी क्या मंथ है और यहाँ से आप इसको ओके करोगे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ओके किया, अब आप ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, जैन मंथ का तो सेम आ रहा है। ठीक है, आप सेकेंड मंथ में देखो इसको और इसको प्लस कर दो आप, तो यहाँ पर ये देखो नीचे आ रहा है टोटल लिख के। ठीक है, ये टोटल आ रहा है आपका, यहाँ पे ये आ गया आपका 35147। इसी तरीके से ये रनिंग में करके आ जाएगा। ये आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। शो वैल्यू एज में जाओ, शो वैल्यू एज में आप यहाँ से देखो तो आपको सेम रनिंग वाला आपको क्या किसमें मिलेगा, परसेंटेज रनिंग टोटल इन। तो आप इसको यहाँ से परसेंटेज में चेंज कर दो। ये आपको यहाँ पे बेस फील्ड बतानी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ से आप ओके करो तो ये यहाँ से परसेंटेज में चेंज हो गया। इस तरीके से आप रनिंग का यूज कर सकते हो शो वैल्यू एज से। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे शो वैल्यू एज में आप दोबारा और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में आपका आ रहा है क्या, रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रैंक देनी है तो आप वो भी कर सकते हो, यहाँ से ओके कर दो। ठीक है, यहाँ से आप ओके करो, यहाँ पे बेस फील्ड पूछ रहा है आपको, बेस फील्ड आपकी मंथ है, यहाँ से ओके कर दो। ठीक है, अभी ये देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसने यहाँ पे रैंकिंग दे दी। पहले फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे अगस्त आ रहा है, उसके बाद आपका इस तरीके से सेकंड नंबर पर नवंबर आ रहा है, आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दे दिया। अभी आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रैंकिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। शो वैल्यू एज में जाओ, शो वैल्यू एज से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पे करो। बेस फील्ड आपको यहाँ पे भी देनी पड़ेगी, बेस फील्ड दो और यहाँ से ओके करो, तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पे रैंकिंग दे देगा। इस तरीके से आप शो वैल्यू एज का यूज कर सकते हो। ये तो मैंने आपको यहाँ से देखिए दिखाया, आप यहाँ से राइट क्लिक करके गए, राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ये शो वैल्यू एज का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हो तो भी आपको यहाँ पर देखो शो वैल्यू एज का ऑप्शन यहाँ पर भी मिलता है। ठीक है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में भी आपको यहाँ पर शो वैल्यू एज का ऑप्शन मिलता है। या फिर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये जो आपकी यूनिट आ रही है, आप यहाँ पे जो आ रहा है एरो, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। आपको जो ये एरो यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पर भी वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सीधा साधा यहाँ से राइट क्लिक करो, शो वैल्यू एज में जाओ और आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। इससे आपका टाइम सेव होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। वीडियो अभी यहाँ पर एंड नहीं हुआ है, वीडियो अभी आपका आगे भी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कैलकुलेटेड फील्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पिवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड लेकर आ रही हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।